सांस लेना एक ऐसी चीज जो हम हर पल करते हैं बिना सोचे। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक साधारण सी सांस के पीछे कितनी असाधारण यात्रा छिपी होती है? आज हम एक सांस के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20,950। जानते हैं ये क्या है? लगभग इतनी बार आज हम सब सांस लेंगे। हर एक सांस जिंदगी के लिए जरूरी है। ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चलने वाली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। तो ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे चारों ओर मौजूद हवा से। एक ऐसी चीज जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारे जीवन का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि हवा आखिर है क्या? सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब काफी मजेदार और हैरान करने वाला है। हमें याद है, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि हवा हर जगह है, इसका कोई रंग या आकार नहीं होता। पर क्या ये याद है कि हवा में वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है? हम इसे देख नहीं सकते, पर महसूस तो कर ही सकते हैं। ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, सही कहा ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब हम हवा के अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें करीब 88% तो नाइट्रोजन है और हमारे काम की ऑक्सीजन वो सिर्फ 21% के आसपास। बाकी सब दूसरी गैसें हैं। मतलब हम जो हर सांस अंदर लेते हैं उसका सिर्फ 5वां हिस्सा ही वो ऑक्सीजन है जो हमें जिंदा रखती है। तो चलिए अब हम ऑक्सीजन के एक छोटे से अणु मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ साथ चलते हैं, वायुमंडल से निकलकर हमारी शरीर की एक एक कोशिका यानी कि सेल के अंदर तक। लेकिन ये हवा बाहर की दुनिया से हमारे शरीर के इतने अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती कैसे है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो ये काम करती है? इसका जवाब मजे की बात है, फिजिक्स में छिपा है। ये शब्द है पार्शियल प्रेशर या आंशिक दबाव। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए। ये वो जोर है, वो धक्का है जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर खींचता है, वायुमंडल से फेफड़ों में, फेफड़ों से खून में और खून से हमारी कोशिकाओं तक। इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए इसे एक ऑक्सीजन का झरना या ऑक्सीजन वाटरफॉल की तरह सोचिए। जैसे पानी का झरना हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर ही बहता है, बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन भी हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर बहती है। तो ये झरना शुरू होता है वायुमंडल से, जहां दबाव सबसे ज्यादा है, और फिर ये नीचे बहता हुआ हमारे फेफड़ों, खून और कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां दबाव लगातार कम होता जाता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या होगा अगर आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर। वहां हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, तो हमारा ये ऑक्सीजन का झरना एक पतली सी धार बनकर रह जाता है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर धकेलने वाली ताकत इतनी कम हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अब खून में पहुंच चुकी है, पर इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसका सबसे जरूरी काम शुरू होता है, शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचना, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर का असली ईंधन है, असली फ्यूल। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा, तो वहां ऑक्सीजन का दबाव 30 से 48 तक रहता है। मांसपेशियों में थोड़ा कम और त्वचा की ऊपरी परत तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 8 रह जाता है। मतलब हमारा शरीर खोज जानता है कि इस कीमती फ्यूल को कहाँ कितना पहुंचाना है। क्या कमाल का सिस्टम है ना? लेकिन इस पूरे शानदार और नाजुक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो है वायु प्रदूषण। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसे बनने में लाखों साल लगे, और आज वो खतरे में है। ये पूरी उत्तम प्रणाली, ये ऑक्सीजन का झरना, ये जीवन देने वाला ईंधन, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, उस हवा की क्वालिटी पर जिसे हम सांस में लेते हैं। जब हवा में प्रदूषण होता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं अपनी हर एक सांस को बचाने के लिए? हम इस हवा को साफ कैसे रख सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, जब ज़रूरत ना हो तो लाइटें बंद करना, चीज़ों को रीसाइकिल और रीयूज़ करना, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहना, और हाँ, जंगलों की आग और स्मोकिंग को कम करना। ये छोटे छोटे बदलाव हैं,
पर अगर हम सब मिलकर करें तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हम दिन में 20,000 से ज्यादा बार सांस लेते हैं। हर सांस एक मौका है और एक जिम्मेदारी भी। तो अगली बार जब हम सांस लें तो एक पल के लिए सोचें, क्या हम अपनी हर सांस को कीमती